इंडिया में रेप इतना नॉर्मलाइज क्यों है, इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? ये सवाल आपके मन में भी आता होगा ना कि यार 90 रेप्स पर डे होते हैं इस कंट्री में, जिसका जो आंकड़ा है वो साल के एंड तक 30-32 हज़ार तक जाता है, और इसके बारे में किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता. दे डोंट इवन केयर अबाउट इट. जस्ट लेट इट एवरीथिंग बी एज सेम एज इट्स बीन हैपनिंग. नोबडी विल इवन टॉक अबाउट इट. सच बात तो ये है कि हमारी जो मेंटालिटी है ना, ये हमारी आदत बन चुकी है, हमारा कंफर्ट जोन बन चुका है, और जो चीज़ कंफर्ट जोन बन जाती है ना, हम उससे बाहर आना ही नहीं चाहते. वी जस्ट डोंट वांट टू कम आउट ऑफ इट. हम इस मेंटालिटी को आगे बनाए रखना चाहते हैं कि सब चंगा सी जैसा चल रहा है चलने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है. सच बात तो है ये है कि जिसका ऐसा माइंडसेट होता है ना, वो छोटी छोटी बातों का हुआ बना देता है. सेक्स एजुकेशन उसे काफ़ी ज़्यादा गंदी लगती है. स्कूल में कभी सेक्स एजुकेशन दी नहीं जाती बच्चों को, यही बोल के कि यार नहीं ये गंदी बात होती है बेटा, इसके बारे में बात नहीं करते. इसका ऐसा माइंडसेट होता है ना, सच बात तो ये है कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाता. जबकि ऐसे ही लोग बोलते हैं कि भाई मैं तो अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, मुझे क्या. सच तो ये है कि ऐसे ही लोग कभी अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाते. इनका इतना नैरो माइंडसेट होता है. और रेपिस्ट जो होते हैं वो शुरू से कोई पैदा तो होता नहीं है कि रेप करने के लिए बना है. सच बात तो है कि कई ऐसे एनवायरनमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो उसे रेपिस्ट वाली मेंटालिटी देते हैं, और इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं पेरेंट्स के पास भी होनी चाहिए. उन्हें पता होना चाहिए कि उनका जो बच्चा है वो मोबाइल में क्या कंज्यूम कर रहा है, किस तरह का कंटेंट वो कंज्यूम कर रहा है, उसके माइंड में क्या जा रहा है. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की होनी चाहिए. उसको रेगुलेट किया जाना चाहिए, उसके मोबाइल को मॉनिटर किया जाना चाहिए किसी ना किसी तरह, उसकी हिस्ट्री चेक की जानी चाहिए. लेकिन पेरेंट्स भी इसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानते. वो किससे मिल रहा है और कौन उसके दोस्त हैं, उन दोस्तों का माइंडसेट कैसा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की और पेरेंट्स की होनी चाहिए. और अगर उस बच्चे का कोई भाई है तो उसकी भी होनी चाहिए. लेकिन सब लोगों को तो यही लगता है ना कि सब चंगा सी, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, भाड़ में जाओ. ऐसे ही कोई बनता है रेपिस्ट. और यही मेंटालिटी ज़्यादातर आपको रूरल एरियाज़ में देखने को मिलेंगी. जो लोग काफ़ी ज़्यादा इलिटरेट हैं, अनएजुकेटेड हैं, सोशली बैकवर्ड हैं, वहाँ पे देखने को मिलेगी सब चंगा सी. हैट.